ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बार की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, 31 सालों के बाद में ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि जिस दिन जन्माष्टमी के दिन जो योग बनने चाहिए वो सारे के सारे योग इस बार की 2023 की जन्माष्टमी पर बन रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि या तो रोहिणी नक्षत्र नहीं होता था या फिर रात्रि नहीं होती थी, काफी सारी ऐसी समस्याएं आती रहती थी। परंतु इस बार की जो जन्माष्टमी है ना, उस दिन सभी के सभी योग एक ही समय पर बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात समस्या यह आ जाती है कि कई लोगों को यह नहीं पता है कि हमें जन्माष्टमी कब मनानी है, 6 तारीख को मनानी है या फिर 7 तारीख को मनानी है। तो उसके लिए भी मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि जो भी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं उन्हें 6 तारीख को ही जन्माष्टमी मनानी है। जब 6 तारीख आ जाएगी, 6 तारीख की भी रात आ जाएगी और फिर उसके बाद में 7 तारीख जब आएगी, ठीक है ना, तो जो बीच में रात्रि है उस रात्रि को ही आपको 12:02 से लेकर के 12:48 तक का मुहूर्त है कृष्ण जन्माष्टमी के जन्मदिन का। आपको उसी समय पर जो भी गृहस्थ जीवन में है वो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को ही मनानी है, ठीक है ना। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय करके देख लिए, व्रत करके देख लिए, अगर घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, पैसा धन नहीं आ रहा है या फिर आपकी मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। इस दिन जो कि अष्टमी का दिन पड़ता है और अष्टमी का दिन पूज्य गुरुजी हमेशा बताते रहते हैं बहुत ही अद्भुत दिन होता है। और साथ ही साथ ये तो बुधवार की अष्टमी और है, कृष्ण जन्माष्टमी अलग, बुधवार की अष्टमी भी है, बहुत ही अद्भुत सा संयोग है। बांसुरी वाला ये एक उपाय कीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, एक एक करके, जो आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं कि अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, प्रेम है ही नहीं, या फिर वो दोनों साथ में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं है लेकिन पहले जैसा प्रेम भी नहीं है, एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं या फिर वो एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना, तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा, परिवार के सारे कलेश खत्म हो गए, पति पत्नी के बीच में प्रेम व्यवहार भी बढ़ने लगेगा। देखिए, आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा करेंगे ही करेंगे, है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के दौरान आपको मार्केट से एक लेकर के आनी है चांदी की बांसुरी, है ना। ध्यान से सुनना, पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद में ही आप करिएगा। चांदी की बांसुरी लेनी है और एक छोटी सी बांसुरी लेनी है, बांस की बांसुरी, ठीक है ना। ये वाली बांसुरी आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट के अंदर, कृष्ण जन्माष्टमी का समय है, बहुत आसानी से 5-10 रुपए में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप रात्रि को पूजन करोगे, है ना, कृष्ण जी का, जो कि आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, उनका जब आप पूजन करोगे, उनका रुद्र अभिषेक करोगे, तो उस वक्त में आपको इस चांदी की बांसुरी को, साथ ही साथ ये जो आपने बांस की बांसुरी ली है, इसका भी पूजन करना है आपको, ठीक है ना। वहीं पास में रख देना। भैया आप सब रखते हो लेकिन ये अलग से आपको रखनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, जब आप पूरी की पूरी पूजा वूजा कर लो तो उसी के साथ में आपको तैयार करना होगा हरी चंदन। अब भैया ये हरी चंदन कैसे तैयार किया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पूज्य गुरुजी ने कथा में कई बार बताया है कि जो तुलसी जी की डंडियां होती है ना, सूखी हुई तुलसी माता की डंडियां जो सूखी हुई होती है, उसे किसी सिलबट्टे के ऊपर पीस करके ये जो चंदन निकलता है, इस चंदन को हरी चंदन का नाम दिया जाता है ना। आपको गोपी चंदन मिल जाए तो आप गोपी चंदन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास में हरी चंदन इजीली आपको प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हरी चंदन की एक एक बिंदी यानी कि अंग का संबोधन इन दोनों ही बांसुरी पर आपको लगा देना है और उसके बाद में इसका पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो जब आप पूजा वूजा सब कुछ करके संपन्न हो जाए तो वो अपने बेडरूम में इस एक बांसुरी को किसी भी ऐसी सुरक्षित जगह पर रख देना। सुरक्षित जगह में भी जो आपकी दिशा होगी, आपके कमरे की दिशा जो ईशान कोण होता है, अगर आप उधर की तरफ में रखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। पति पत्नी के बीच में जो भी मतभेद होंगे वो धीरे धीरे करके खत्म होंगे, दोनों के बीच में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, या फिर वो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, नशा पान करते हैं, कुछ भी ऐसी गलत रास्ते पर जा चुके हैं ना,
तो ये जो आपने यहां पर बांसुरी रखी है, अगर आप अपने बच्चा, जहां पर बच्चा सोता है, जिस कमरे में रहता है, वहां पर अगर आप इस बांसुरी को लटका देंगे उसके मेन गेट पर, तो वो बच्चा धीरे धीरे करके सुधरने लगता है, वो एकदम से शांत हो जाता है और गलत रास्ते पर जाना बंद कर देता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। ये हो गया पहला वाला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, और मैं एक बार और आपको बता देता हूं, लास्ट वाला उपाय जरूर सुन के जाइएगा, इससे अच्छा धन प्राप्ति का उपाय आपके जीवन में कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा वाला उपाय उन मेरी माताओं बहनों के लिए है जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है। काफी सारे हैं, एक बार इस उपाय को जरूर कर लेना। आपके परिवार में या कहीं पर भी इसकी जरूरत बहुत होगी, तो किसी को भी आप इस उपाय को बताना। जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। ठीक है, देखिए जन्माष्टमी के दिन सभी लोग मेरे कृष्ण भगवान जी का अभिषेक तो करते ही हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और साथ ही साथ उनका रुद्राभिषेक भी करते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस टाइम पर याद रखना कि पूजा के दौरान आपको इस तरीके से एक मूर्ति लेकर के आनी है, चाहे मिट्टी की हो, चाहे आपके संगमरमर की हो, चाहे चांदी की हो, कांसे की हो, चाहे किसी भी मेटल की हो। आपको यह लेना है कि आपको गाय माता के बछड़े को दूध पिलाते हुए इस तरीके की प्रतिमा आपको लेनी है। ठीक है ना, और इस तरीके की परिक्रमा, साथ ही साथ एक बांसुरी है ना। अब ये बांसुरी भी कौन सी, आप लकड़ी वाली बांसुरी ले सकते हो। इन्हें हरी चंदन लगा करके आपको इसकी भी पूजा करनी है। ठीक है, पूजा करने के दौरान जैसे ही आप खत्म कर लोगे पूजा वगैरह, वहां से आपको ये जो बछिया और जो गाय माता इनको दूध पिला रही हैं, इसे उठा करके अपने बेडरूम में रख लें। जहां पर आप पति पत्नी सोते हैं वहां पर आप इसे रख लें। और ये जो आपने एक बांसुरी ली है, 1 साल से छोटा जो भी बच्चा हो आपके आसपास में, परिवार में कोई सा भी 1 साल से छोटा बच्चा है ना, हाल ही का पैदा हुआ, उसको आपको ये एक बांसुरी दान कर देनी है। मेरे श्री हरि विष्णु ने चाहा तो अगले साल तक आपके घर में भी किलकारियां गूंजने लगेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास, अद्भुत, अचूक है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। साथ ही साथ इस वाले उपाय को आप किसी भी एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके कोई रुके हुए काम है ना, काफी समय से बन ही नहीं रहे हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे वो आपकी नौकरी का काम हो, चाहे आपके व्यापार का काम हो, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा काम है जो कि आपके काफी समय से रुके हुए हैं, आपको लगता है आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपके वो काम हो ही नहीं रहे हैं, तो मात्र एक बार इस उपाय को करना, आपका घर सुख शांति समृद्धि से भर जाएगा। परिवार के लोगों की उन्नति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सभी के घरों में तुलसी माता जी का पौधा तो होता ही है। आपको क्या करना है, तुलसी माता जी की जो भी डंडियां सूख जाए ना, उनमें से एक सूखी डंडी आपको लेनी है, थोड़ी सी बड़ी, मोटी लेना चाहो तो मोटी ले लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इस डंडी को आपको गाय के घी में डुबोना है। ये किसका घी है, गाय का घी। इसके अंदर डुबोना और डुबोने के पश्चात एक दीपक में इस डंडी को लगा देना। यानी कि आपको रुई की बत्ती नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, यहां पर तुलसी माता जी की डंडी, और इसके अंदर आप भर देना गाय माता का घी, है ना, गाय का घी। तो जन्माष्टमी के दिन जब आप पूजा करेंगे, शाम के समय पर, रात वाली पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, शाम के समय पर जब आप पूजा करेंगे, इसी डंडी को प्रज्वलित करना और तुलसी माता की इस डंडी को प्रज्वलित करके गाय के घी में डुबो करके, जो भी ठाकुर जी की आरती एक बार कर देता है ना अपने जीवन में, उसके जीवन के सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं, उसके परिवार की तरक्की होने लगती है और उस तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। चाहो तो आप जन्माष्टमी के दिन कर लो, तो इससे तो सुंदर दिन आपको कोई नहीं मिल सकता, या फिर आप किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तीसरा उपाय। अब आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरस ही नहीं रही है, ना तो व्यापार अच्छा चल रहा है, ना ही नौकरी में तरक्की हो रही है, पैसा कहीं से भी आ ही नहीं रहा है ना, तो मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करने से मत चूक जाइएगा। आपको लेना होगा मात्र एक पीपल का पत्ता, ठीक है ना, सुंदर सा पीपल का पत्ता लेना, इसे धो लेना, खंडित नहीं होना चाहिए। इसे लेकर के अपने घर पर आने के बाद जो भी आपके पास में रोली कुमकुम है ना, उस रोली कुमकुम से आपको इस पीपल के पत्ते पर लिखना होगा श्री। क्या लिखना होगा, श्री। ध्यान रखना, श्री हरि विष्णु जी की भार्या जो पत्नी है ना, उनका नाम है माता लक्ष्मी।
आपकी सारी धन की समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस तरीके से श्री लिखना और श्री लिख करके एक कमल गट्टा जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, एक कमल गट्टा इसी वाले पत्ते के ऊपर रखना और साथ ही साथ इसे लेकर के आप पहुंच जाना कहां पर, पीपल के वृक्ष के नीचे जन्माष्टमी के दिन। जितनी तिथि में जन्माष्टमी चल रही है उस तिथि के दौरान आप चले जाना, यहां पर उस पीपल के पत्ते को अर्पित करना। अर्पित करने के बाद में हरिहर महादेव जी का आपको स्मरण करना है। यहां पर बैठ करके आपको कामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके कि मेरे जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी है, पैसे की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, प्लीज भगवान मेरे इस मनोकामनाओं को पूरा जरूर करें। ऐसी कामना करने के पश्चात इस पत्ते को यहां से उठाना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर में आपको प्रवाहित कर देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। गुरुदेव ने बताया कि जिस दिन आप इस उपाय को कर लेंगे ना, उसके अगले हफ्ते से आपके घर में धन की आवक आना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ आपके आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बड़े ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।